नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आजादी की और जानेंगे कि हमें कौन सी आजादी अभी मिली है और आखिर हमें कौन सी आजादी चाहिए। दर्शकों, 15 अगस्त 2021 रविवार के दिन पूरे भारत वर्ष के लोगों द्वारा आजादी दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी लाल किले पर जोरों शोरों से चल रही है। इस साल 2021 में भारत में ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आजादी एक ऐसा एहसास जो जीवन का पर्याय है, जिसे महसूस करने के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो बनती है। गुलाम जिंदगी से छूटने की उस चटपटाहट के आगे मौत भी शायद छोटी लगने लगती है। तभी तो मतवालों ने फांसी के फंदे को चूमकर उस एहसास को हमारे रूबरू कर दिया। दर्शकों, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया उन्हें इसकी कीमत का पता था और जिन्हें ये सहज में मिली उन्होंने उस गुलामी और उस घुटन भरी जिंदगी का सितम कभी महसूस ही नहीं किया। दर्शकों, ये दिन हमारे लिए एक ऐसी यादगार बना है जिसे हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। 15 अगस्त सन 1947 में भारत देश अंग्रेजों के राज से आजाद हुआ था और इस स्वतंत्रता के पीछे उन शूरवीरों का हाथ है जिनसे गुलामी बर्दाश्त न हुई और उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। उन्हीं की बदौलत आज हम अपने ही देश में आजाद घूम रहे हैं। हमारे अपने कुछ अधिकार हैं, हमारी अपनी आवाज है जिसे हम समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ निडर होकर उठा सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं। और भारत का संविधान भी हमें ये अधिकार देता है कि हम किसी भी मसले को लेकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। आज हमारे पास वो पावर है, वो शक्ति है जिससे हम सरकार भी चुन सकते हैं। देश के हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है और सरकार चुनने की आजादी भी। तो दर्शकों, आज हम आजादी को लेकर ही बात करेंगे और जानेंगे उन सवालों के जवाब जो आज तक हमने कभी सोचे ही नहीं और यदि सोचे भी होंगे तो उनका कोई जवाब नहीं पाया। दर्शकों, आजादी केवल शासन से नहीं होती, गुलामी की जकड़ जीवन के हर पहलू पर होती है। दोस्तों, इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि कौन है वो जो हमें कठपुतली की तरह अपने नियंत्रण में किए हुए है, जिसकी वजह से हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो होता है पूर्व जन्मों के संस्कारवश होता है। आखिर ऐसा क्यों? कौन है वो जो हमारे कर्मों से हमें इस संसार में बांधे हुए है? कौन है जो इस संसार में अभी भी हमें अपना गुलाम बनाए हुए है? और इसके लिए सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि आखिर ये कैसी गुलामी है, इस गुलामी के पीछे किसका हाथ है। हम सभी बचपन से यही सुनते आए हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कोई भी संस्कारों को नहीं बदल सकता। आज हमें जो भी प्राप्त है सब पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का नतीजा है। आखिर ये सब क्यों कहा जाता रहा है? और इन सभी प्रश्नों के जवाब हमें केवल सत्संग से ही मिल सकते हैं और सत्संग हो तो केवल तत्वदर्शी संत का। विश्व में विराजमान एकमात्र तत्वदर्शी संत की कृपा से ही इसका कारण पता चल पाया। आइए अब आपको उससे परिचित करवाते हैं। ये संसार, ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में रह रहे जीवों को नियंत्रित करने वाला 21 ब्रह्मांड का मालिक काल ब्रह्म ज्योति निरंजन है। यही वो शैतान है जो जीवों को कर्म बंधन के जाल में फंसाए हुए है और कठपुतलियों की तरह अपने नियंत्रण में किए हुए है। इस लोक में हम चाह कर भी खुश नहीं रह सकते। न जाने कब कौन सी विपदा का सामना करना पड़े। कभी भी किसी भी समय किसी की भी मृत्यु हो जाती है। किसी को भयंकर लाइलाज रोग हो जाता है तो कोई कैंसर से पीड़ित होता है। किसी का बीपी हाई तो किसी का बीपी लो हो जाता है। किसी को अस्थमा है तो कोई डायबिटीज से पीड़ित है। कोई अनाथ है तो किसी के संतान नहीं है। कोई अमीर है तो किसी के पास खाना खाने के लिए रोटी नहीं है। ये लोग दुखों से भरा पड़ा है। हम 2 दिन की खुशी मनाते हैं तो अगले ही पल कोई घटना घट जाती है जिससे घर में मातम छा जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जवाब बहुत सरल है।
हमारे साथ यहाँ जो भी होता है हमारे प्रारब्ध के संस्कारवश यानी कि प्रारब्ध कर्मों से होता है, जिसका लेखा जोखा काल ब्रह्म संभालता है और हमें इस लोक में कैद किए हुए है। जो वो चाहता है वही होता है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी की इस काल भगवान ने उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करने की ड्यूटी लगा रखी है, जो इन्हें करनी ही पड़ती है। इन्हीं तीनों देवताओं के माध्यम से पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के प्राणियों को अपनी मर्जी से चला रहा है। काल लोक के कर्म बंधन की कैद बहुत भयंकर है, जिससे आजाद होना शायद बहुत मुश्किल है। इस संसार में जीवों को फंसाए रखने के लिए काल भगवान ने नकली पंथ स्थापित कर दिए, नकली धर्म गुरुओं को जीवों को भरमाने के लिए भेज दिया और न जाने कितनी ही पाखंड पूजाएं शुरू करवा दी। निराधार बातों में बहाकर भगत समाज को वो क्रियाएं करने को मानसिक रूप से मजबूर किया जा रहा है, जिनका उन श्रद्धालुओं के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनके अनमोल मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। कोई गाय पूजने को कहता है तो कोई गाय के गोबर को, कोई पीपल को तो कोई तुलसी को, कोई भैरव को तो कोई भूतों को और कोई माता को तो कोई मसानी को। कोई तीर्थ पर जाने को कहता है तो कोई मक्का जाने को और कोई सोमवार के व्रत लाभदायक बताता है तो कोई एकादशी का, और इसके अलावा अब और भी न जाने क्या क्या। और हम श्रद्धालु होने के नाते उपरोक्त सभी क्रियाएं अंधश्रद्धा के तहत करते रहे, बिना परमात्मा को जाने और बिना उसके विधान को समझे, या फिर ये कहें कि हम काल के जुल्मों को सहते हुए काल की गुलामी में ये बोझ अब तक ढोते रहे हैं। आज का समाज शिक्षित होने के बावजूद भी सच्चाई को समझ नहीं पा रहा है। उस बैल की तरह लोग घसीटे फिर रहे हैं जिसकी आंखों के आगे पट्टी बंधी हो। ये सब काल जाल में फंसे होने का ही नतीजा है। जब तक हम इस काल लोक से मुक्त नहीं होते, हम अपनी आजादी नहीं पा सकते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भक्ति के जो आधार सदग्रंथ हैं, उनमें परमात्मा पाने का सीधा सा रास्ता बताया गया है, जो वर्तमान में चल रही धार्मिक लोक परंपराओं से मेल नहीं खाता। जिस तरह अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, ठीक उसी तरह इस काल की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए भी संघर्ष की पराकाष्ठा अपेक्षित है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या इस गुलामी से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है? देखा जाए तो हम इस गुलामी से आजादी पा सकते हैं, परंतु उसके लिए वही शूरवीरता दिखानी होगी जो देश की आजादी के लिए उन शूरवीरों ने दिखाई थी। हमें भी उनकी तरह उठना होगा और आगे बढ़ना होगा, गलत का विरोध करना होगा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी और बिना डरे अपनी आजादी की लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमारे सामने अंतिम प्रश्न ये है, क्या कोई शूरवीर नहीं है जो हमें इस गुलामी से मुक्ति दिलाने का मार्गदर्शन कर सके? तो सुनिए इस सवाल का जवाब। इस काल जाल के बंधन से हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही निकाल सकते हैं, और ये बात हमारे पवित्र सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र वेद प्रमाणित करते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर साहिब जी ही हैं, जो जीवों को कर्मों के बंधन से मुक्त करवा सकते हैं और रित धाम अर्थात सतधाम सतलोक ले जा सकते हैं, जहां जाने के बाद प्राणी इस संसार में वापस कभी नहीं आते और जन्म मरण के भयंकर चक्र से छुटकारा पाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। वो पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर किसी न किसी संत रूप में हमेशा विराजमान होते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में इसका प्रमाण है। यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र 13 प्रमाणित करता है कि वो पूर्ण परमात्मा हमारे पाप कर्मों का नाश करके हमें यहाँ भी सुखी जीवन प्रदान करता है। वर्तमान में भी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने इस पृथ्वी पर अपने अवतार अर्थात विशेष आत्मा को इस संसार का कल्याण करने के लिए भेजा है। इस पावन कल्याणकारक और परमार्थी कार्य को करने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से अलख जगाई है। उन्होंने भक्त समाज को सभी धर्मों के सदग्रंथों से परिचित करवाया और शास्त्र अनुसार भक्ति बताकर भक्तों के कल्याण का मार्ग सुलभ किया है। उन्होंने ही पूरे भगत समाज को भगवान की पहचान करवाई है और सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है
कि वह पूर्ण परमात्मा, वह पूर्ण ब्रह्म कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है वो। वरना आज तक कोई भी धर्मगुरु हमें ये तक नहीं बता पाए कि भगवान आखिर है कौन। जो जाहिर सी बात है, फिर उनके लिए भगवान पाने का रास्ता बताना तो बहुत ही दूर की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ही भक्त समाज के अज्ञान व अंधकार का नाश कर काल द्वारा भेजे गए नकली गुरुओं के द्वारा फैलाए गए इस मकर जाल में फंसे हम गुलामों को एक सत्य राह दिखलाई है, जिस पर चलकर हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। हम काल जाल से मुक्त होकर अपने निज घर सतलोक चले जाएंगे, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई राग और द्वेष भी नहीं है। वो सुख का सागर है। पूर्ण परमात्मा के भेजे गए अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ही हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं, और शायद यही कारण है कि आज उनका जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। हमें सुखी जीवन देने के लिए अपने जीवन के 10 वर्ष कारागार में बिताना उनकी महानता व उनका हमारे प्रति प्यार ही है। उस सत्य को हमारे रूबरू करने की उनकी लालसा है, जिससे हम अपने आसपास जकड़ी अज्ञान की बेड़ियों को देख सके और उनसे मुक्त होने का प्रयत्न कर सके। वो हमें मुक्ति की राह दिखा रहे हैं, जिस पर चलकर हम हमेशा के लिए हर प्रकार से आजाद हो जाएंगे। तो दर्शकों, हमें उनके इस संघर्ष को समझकर सत्य की राह पकड़नी चाहिए और अपनी मुक्ति करवानी चाहिए, जिससे हम खुद को व आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा माहौल दे सके जिससे हर आध्यात्मिक क्रिया सार्थक हो और कल्याणकारक हो। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत हैं, जो सभी धर्मों के सदग्रंथों के आधार से भक्ति बता रहे हैं। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके अपना व अपने चाहने वालों का कल्याण करवाइए। धन्यवाद।